नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। कक्षा 6 विषय हिंदी। हमने वीडियो में काव्य 5 का अभ्यास किया था। मैं आशा रखती हूँ कि आप लोगों ने भी काव्य 5 का गान करके उसका अभ्यास किया होगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? गद्य पाठ 6 सुबह, है ना। सुबह, यह जो प्रसंग कथा है, यह कथा में रेशमा की जिंदा दिली के बारे में बताया गया है। जिंदा दिली मतलब कि खुश मिजाजी। रेशमा एक खुश मिजाजी लड़की बताई गई है, उसके बारे में हम आज अभ्यास करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो पहले पढ़ेंगे कि रेशमा कैसी है ना, उसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि विकलांग व्यक्ति जीवन में निराशा का अनुभव करता है ना, तो उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसे दूसरों के भरोसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है। अपने साहस और फुर्ती से वह सबको प्रभावित करता है। जैसे कि विकलांग हो जाते हैं, जैसे कि पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बीमारी से बचने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम कैसे करती है, और शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं आई। इसलिए वह एक जिंदादिली एवं परिश्रम, खुश मिजाजी अपना जीवन जी रही है। इसका निरूपण इस गद्य में किया गया है। चलो हम अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों। जैसे कि सुबह सुबह रेशमा ने देखा, सुबह हो गई है और रेशमा देख रही है कि घर के सारे लोग सफाई में व्यस्त काम में लगे हुए हैं। कोई घर की सफाई सामान झाड़ रहा है, कोई घर की सफाई कर रहा है, जाले उतार रहा है, मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा आज कोई खास बात होगी, विशेष होगा। रेशमा अपनी माँ से पूछती है, माँ आज कोई खास बात है, विशेष बात है? सब इतनी जल्दी उठ गए सुबह सुबह। रेशमा ने तीव्र इच्छा, उत्सुकता, अधीरता से या तीव्र इच्छा से पूछा, हाँ बिटिया, आज त्योहार के दिन है, भूल गई क्या? पहले से ही सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहारते हुए कहा, ओह मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ भूलने वाला। पर माँ आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ। तो माँ बोलती है, अच्छा चलो पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं बताऊंगी, तुम्हारे लिए बहुत सारे काम हैं। रेशमा ने कहा, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा, रेशमा रुआसे स्वर में, रोने जैसी आवाज़ है ना। तो रुआसे स्वर में रेशमा बोलती है। तब माँ ने बताया कि मैं तुम्हें ज़रूर काम सौंपूंगी, तुम तैयार हो जाओ। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी में बिठा दिया। रेशमा अपनी कुर्सी धीरे धीरे धकेलते हुए दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। रेशमा काम नहीं करना मतलब कि बेकार हो जाना मुहावरा है। हाँ विद्यार्थी मित्रों,
रेशमा जब 5 साल की थी ना बच्चों, तभी से उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। उसे खूब तेज बुखार और घुटनों के नीचे दोनों पाँव में एकदम बेजान हो गई। दोनों पाँव, उसे इतना बुखार आ गया और उस बुखार की वजह से उसके पैर बेकार हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पैरों में जान नहीं आई। इलाज उपचार करवाया, जान मतलब कि प्राण नहीं आए। और तब पता चला कि रेशमा को तो पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत साहसी हिम्मत वाली लड़की थी। शुरुआत में उसे दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी, मदद लेनी पड़ती थी, परंतु अब रेशमा 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम खुद कर लेती है, स्वयं खुद कर लेती है। अपने परिवार पर, अपने काम के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं रहती है। निर्भर रहना, भरोसे रहना, आधार रखना, वह किसी का भी आधार नहीं रखती है। वह अपना काम खुद कर लेती है। परिवार के सभी लोग, सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आँखों का तारा है। आँखों का तारा होना मुहावरा है बच्चों। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। फिर क्या हुआ कि माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे और रेशमा को आवाज़ दी। आवाज़ देना, बुलाना, पुकारना, मुहावरा है ये, आवाज़ देना, बुलाना। अगर तुमने नाश्ता कर लिया है तो काम में मेरा हाथ बटाओ। हाथ बटाना, काम में मदद करना। तो माँ बोल रही है कि रेशमा, अगर तुमने नाश्ता कर लिया है तो काम में मेरी मदद कर लो। तो रेशमा ने आवाज़ दी, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना था। मेवा, बादाम, काजू, किशमिश आदि। दलिया, दरे दरे गेहूँ से बना खाद्य पदार्थ जो दूध में बनाया जाता है। वो बच्चों बहुत अच्छा लगता है खाने में। कभी आप भी बना कर खाना, मम्मी को बताना। फिर क्या हुआ, माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी खुद धकेलते हुए रसोई घर में पहुँच गई। रेशमा को बर्तन, डिब्बों पर केवल क्या करना था, उस पर लेबल लगा कर माँ को देना था। व्यवस्थित ढंग से वो सजाती गई, ढंग से, तरीके से, और रसोई घर फिर से चमचमाने लगा। बस पिताजी दफ्तर चले गए। पिताजी कहाँ चले गए? दफ्तर, कार्यालय, ऑफिस चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। तो गोलू तो बहुत छोटा था, इसलिए वह नहीं जा सकता था। इसलिए रेशमा ने बोला, माँ सामान मैं ले आऊँगी, आप मुझे लिस्ट बनाकर दे दो, पर्ची बनाकर दे दो, सामान सारा मैं ले आऊँगी। फिर क्या हुआ, तुम ले आओगी? माँ कहती है, तुम ले आओगी? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। रेशमा की आवाज़ दृढ़ता से है ना, दृढ़ता, मजबूती से रेशमा बोली। तो माँ ने कहा, तो ठीक है, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही लाना। नुक्कड़, नाका, गली का छोर, नज़दीक में होगी। जो गांव होता है ना, उसे बोला जाता है नाका। नाके पर ही दुकान होती है। तो थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर आ गई। उसने गोलू को आवाज़ दी। आवाज़ देना, वो तो हमें पता है, बुलाना, पुकारना। फिर क्या हुआ, रेशमा गोलू के लिए टॉफ़ी भी लाई थी। वह देखकर गोलू खुश हो गया। घर दियों से झिल मिलकर प्रकाश से जगमगाने लगा, चमकने लगा। जहाँ रोशनी ही रोशनी थी, क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी
ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। सच और झूठ। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। पराजित कर हरा कर राम अयोध्या लौटे थे। खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है पता है ना? कि राम ने रावण को हराया था, पराजित किया था। उस दिन को मतलब कि असत्य पर सत्य की जीत हुई थी, इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। उस दिन से दीपावली मनाई जाती है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे, दादी जी की। फिर कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने मग्न हो गया। क्या हो गया? पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया, तल्लीन हो गया था। रेशमा ने देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें तो अभी चिंगारियाँ निकलने लगी है। वो अभी जल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। आवाज़ दब जाना, आवाज़ इतना शोर था पटाखों की आवाज़ से तो रेशमा की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी धकेलते हुए गोलू के पास जा पहुंची और उसे जोर से धक्का दे दिया और वह खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका, रेशमा कुर्सी से गिर गई। गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ में न आया कि उसे धक्का किसने दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा कुर्सी के नीचे थी। वो रेशमा गिर गई थी। कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बिठा दिया पिताजी ने। माँ भयभीत थी, डर गई थी। माँ बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशु? अगर बच्चे को दर्द होता है तो माँ डर जाती है ना? और माँ रोने भी लगती है कि मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। रेशमा को सबने शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर हंसना मुहावरा है, खुलकर हंसना। सब लोग खुलकर हंसे। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है और हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुड़ जाती है। इसीलिए खुशमिजाजी यह रेशमा की बात हमें बताई गई है। बच्चों, आपको यह जो गद्य पाठ है वो पढ़ना है। इसमें जो जो मुहावरे शब्दार्थ आते हैं वो आपको लिखने हैं और तैयार भी करने हैं। और रेशमा की तरह हमें भी कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना? और हमेशा खुशमिजाजी रहकर कार्य करने चाहिए। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।